जिस तरह का कंट्रीब्यूशन भगत सिंह ने इंडिया को इंडिपेंडेंस देने के लिए दिया है, उस चीज़ को देखकर हम सब लोग अपने आप को फोर्स करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती हमें एंड हम लोग ऑटोमेटिकली उनको एडमायर करने लगते हैं। लेकिन भगत सिंह सिर्फ एक ही जंग नहीं लड़ रहे थे ब्रिटिशर्स के सामने, उनके पास एक दूसरी लड़ाई भी थी जो है ऑर्थोडॉक्स बिलीव्स गॉड को लेकर। वो एक ट्रू रिवॉल्यूशनरी थे क्योंकि वो सिर्फ उन्हीं सारी चीज़ों के साथ लड़ने में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं था जो चीज़ सोसाइटी को बुरी लग रही है। वो उन सारी चीजों को क्रिटिक कर रहे थे इवन दो वो चीजें सोसाइटी के लिए नॉर्मल थी। गॉड के जो भी बिलीव्स थे वो उस समय पर कुछ ज्यादा ही अजीब थे एंड अभी भी कई सारे गॉड को लेकर बिलीव्स है जो बहुत वाहियात हैं जिसके कुछ सेंस नहीं बनती। इस वीडियो के अंदर हम उसी चीज के बारे में डिस्कशन करने वाला है कि किस तरह से भगत सिंह एक एथिस्ट थे एंड उनके पीछे उनके रीजंस क्या थे। जब वो छोटे थे तब वो गायत्री मंत्र चैंट करते थे घंटों तक एंड उनके जो फादर थे वो भी फर्म बिलीवर थे, वो भी गॉड के ऊपर अच्छे से भरोसा करते थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हो गया जिस रीजन से भगत सिंह एथिस्ट ही बन गए, एक प्योर एथिस्ट जिसको गॉड के ऊपर बिल्कुल ही भरोसा नहीं है। उन्होंने धीरे धीरे करके बुक्स रीड करना स्टार्ट किया था ताकि वो अच्छे से इस पूरे ऑल माइटी ओमनीपोटेंट ओमनीसिएंट गॉड के कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सके कि असल में इस तरह के गॉड एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। उसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए उन्होंने अच्छी खासी बुक्स रीड की थी। हम लोग ऐसा बोलते हैं कि हमें भगत सिंह जैसा बनना है, हम उनको एडमायर करते हैं, हमें भी उनके जितनी करेज एंड हिम्मत चाहिए हमारे अंदर ताकि हम लोग भी बुराई का सामना कर सकें। हमारी लाइफ में जो भी बुरी चीजें हो रही है उनके साथ हम लोग अच्छे से रिवॉल्व कर सके एंड जो भी चीज हमें असल में चाहिए वो हम हासिल कर सकें। हम लोग ऐसा बोलते हैं लेकिन हमारे एक्शंस कभी भी मैच नहीं करते हमारे आइडियाज के साथ। भगत सिंह एक ट्रू रिवॉल्यूशनरी इसलिए थे बिकॉज उनके पास ये ताकत थी कि वो हर एक कॉन्सेप्ट को क्रिटिक कर सकें। हम लोग डेली बेसिस पर जो भी फालतू की चीजें करते हैं उसको ही हम लोग क्रिटिक नहीं कर सकते और एंड अगर कोई दूसरा आदमी आकर आपको पॉइंट आउट करके बोले कि ये सारी चीजें आप लोग गलत कर रहे हो, ये रूटीन में नहीं होना चाहिए, आपको एक सर्टेन पॉइंट पर उठना होगा, एक सर्टेन टाइम पर सोना होगा, एक अच्छा रूटीन एस्टेब्लिश करना होगा, मॉर्निंग में आपको टेरेस पर जाकर सनलाइट लेनी होगी, रोज बुक्स रीड करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। लोग आपको बताएंगे इन सारी चीजों के बारे में एंड इनका इंपॉर्टेंस क्या है, लेकिन फिर भी आप फॉलो नहीं करोगे। फिर लोग बोलते हैं कि हम इन सारे लोगों को एडमायर करते हैं। भगत सिंह के मन में क्वेश्चंस आने लग गए कि ठीक है चलो मान लीजिए कि गॉड है, 2 मिनट के लिए मैं मान लेता हूं, लेकिन जब 40 मिलियन डेथ्स हो रही थी वर्ल्ड वॉर 1 के दौरान तब गॉड कहां पर थे? 40 लाख इंडियंस जब स्टार्व कर रहे थे 1896 से 1900 के टाइम पीरियड में तब भगवान कहां पर थे? जब रेप एंड लोगों का मर्डर होता है रिलीजन के नाम पर तब गॉड कभी भी आकर रैशनल नहीं देते हैं अपना कि किस तरह से जस्ट बिकॉज आप सब लोग मुझे प्रे करते हो, मुझे इस तरह से मेरे पर बिलीव करते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग अगर एक दूसरे को मारोगे तो फिर वो जस्टिफाइबल बन जाएगा। ऐसा कोई रैशनलाइजेशन देने के लिए भी भगवान नहीं आता है। जब हिटलर जैसा इंसान अपना अपना टॉर्चर परफॉर्म करता है दुनिया के अंदर इस नाम पर कि उनकी जो रेस है वो ज्यादा सुपीरियर है, उस मूवमेंट पर भी हम लोग ये क्वेश्चन नहीं करते कि अगर सही में गॉड एग्जिस्ट करते तो फिर क्या इस तरह की इनइक्वालिटी वो इस दुनिया के अंदर रहने देते हैं? नानकिंग मैसेकर हुआ था जो नानकिन रेप मैसेकर करके बोला जाता है क्योंकि उस मूवमेंट में बहुत सारी लड़कियों का रेप हुआ था। 2 लाख से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी सिर्फ 6 वीक के टाइम पीरियड में। जापानीज आर्मी ने चाइनीज लोगों को मारा था ये बोलकर कि वो सब लोग वो ये सारे चाइनीज लोग हमसे इंफीरियर हैं। जब इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग अपने आप से पूछते हैं तो फिर हम गॉड को फाइंड नहीं कर पाते। अगर गॉड सही में अच्छे होते तो फिर जब इस तरह की ह्यूमन सफरिंग इस दुनिया में अक्कर हो रही थी जो अभी भी हो रही है, इन सारे मूवमेंट्स में गॉड डेफिनेटली इंडल्ज करते हैं और मे बी शायद वो इस तरह की सिविलाइजेशन फॉर्म करते हैं स्टार्टिंग से ही जिसके अंदर इस तरह के इविल चीजें करने की ताकत ही ना हो। लेकिन अगर गॉड सही में एग्जिस्ट करते हैं तो फिर इतनी सफरिंग है क्यों दुनिया के अंदर? बिलीव्स सॉफ्टन्स द हार्डशिप इवन कैन मेक देम प्लेजेंट
In God, man can find a very strong consolation and support. Without him, the man has to depend upon himself. हम लोग गॉड के ऊपर भरोसा इसलिए करते हैं क्योंकि अगर हमने सिर्फ 5-10 मिनट के लिए भी थियोरी ऑफ इवोल्यूशन बाय चार्ल्स डार्विन के ऊपर भरोसा कर लिया तो फिर हमें इस चीज को एक्सेप्ट करना होगा कि हम में एंड दूसरे जानवर के अंदर कोई भी डिफरेंस नहीं है। हम लोग जिस तरह से अपने आप को ज्यादा सुपीरियर बीइंग्स मानते हैं ना कुत्ते के कंपैरिजन में, वो सारी चीजें भी हमें पीछे छोड़नी होगी। हम लोग चिकन को फिर खा नहीं सकते, हम लोग किसी भी और जानवर के ऊपर टॉर्चर नहीं कर सकते ये बोलकर कि हम असल में हकदार हैं। क्योंकि अगर सभी इंसानों का इवोल्यूशन इस तरह से हुआ है कि पहले हम लोग बंदर थे, फिर धीरे धीरे करके हमारे दिमाग के अंदर कॉन्शियसनेस बिल्डअप होने लगी, एंड फिर एक दिन हम लोग इस तरह का वेश हम लोगों ने धारण कर लिया। ये एक करोड़ों साल की प्रोसेस है जो असल में इस दुनिया के अंदर हुई थी। अगर गॉड एग्जिस्ट करते तो फिर गॉड ने हमें डायरेक्टली यहाँ पर अर्थ पर क्यों नहीं भेजा? एंड 350 करोड़ साल से जो इतने सारे जानवर यहाँ पर एग्जिस्ट करते थे, लाइक लिटरली करोड़ों की संख्या में स्पीसीज एक्सटिंक्ट हुई है। जो भी जानवर मर गए हैं, जो पहले एग्जिस्ट करते थे लेकिन अब नहीं करते, जो विलुप्त हो चुके हैं, उन सारे जानवर के अंदर भी ये ताकत थी कि वो सफरिंग को फील कर सकते हैं। लेकिन फिर भी उन सभी जानवरों को मरना पड़ा ताकि हम लोग अभी यहाँ पर एग्जिस्ट करें। पहले जो पूरी प्रोसेस है ये एक रैंडम प्रोसेस है, नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू होती है। नेचुरल सिलेक्शन का बहुत सिंपल फंडा है, जो भी स्पीसीज अपने एनवायरमेंट के अंदर सर्वाइव कर पाएगी वो थ्राइव करेगी एंड वो अपने जीन्स को पास ऑन कर पाएगी। जो सर्वाइव नहीं कर पाएगी वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो भी स्पीसीज एक्सटिंक्ट हो रही है, जिस तरह के मर्डर्स एनिमल किंगडम में हो रहे हैं, उन सभी सिस्टम के अंदर सफरिंग नहीं है। जहां पर भी आप देखोगे इस दुनिया के अंदर वहां पर सफरिंग है। अगर गॉड एग्जिस्ट करते तो फिर इतनी सफरिंग दुनिया के अंदर लाने की जरूरत क्या थी? वही एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंड भगत सिंह का एक बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है व्हाई आई एम एन एथिस्ट बुक के अंदर। उनको इक्वालिटी चाहिए, लेकिन गॉड, रिलीजन एंड ये जो भी मैन मेड कॉन्सेप्ट्स हैं, उन सारे कॉन्सेप्ट की वजह से हम लोग इक्वालिटी से ज्यादा दूर जा रहे हैं। उसी रीजन की वजह से उनको गॉड के ऊपर भरोसा करने में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है। एंड ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम सब लोगों को पूछना चाहिए कि अगर गॉड एग्जिस्ट नहीं करते तो फिर एग्जैक्टली आपकी लाइफ का मतलब क्या है? क्योंकि अगर यूनिवर्स रैंडम है, अगर यूनिवर्स के पीछे कोई भी रीजंस नहीं है, तो फिर आप यहाँ पर आए हो उसके पीछे भी कोई मॉरल गुडनेस और कोई अच्छा रीजन नहीं है। आप यहाँ पर हो उसके पीछे रैंडम रीजंस थे। आपका यहाँ पर होना या ना होना उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 80 साल बाद आप तो मरने वाले हो। 300 साल बाद कोई भी किसी भी तरह का अस्तित्व नहीं रहेगा, ना तो किसी को आपका नाम पता होगा। कुछ करोड़ों साल के बाद ये दुनिया भी खत्म होने वाली है। तो फिर अगर सारी चीज इम्परमानेंट है तो फिर हम कुछ भी करें, उन सारी चीजों का मतलब ही क्या है? अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं तो फिर मैंने इस फ्लैश कार्ड्स के अंदर कई सारी चीजें लिखी है। अच्छा ठीक है, मैंने लिखी है, ये सारी चीजें मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी हैं। 5 मिनट के लिए मैं ये अपने पास रखूंगा, 5 मिनट के बाद मैं इसे जला दूंगा। तो फिर क्या सचमुच में ये फ्लैश कार्ड्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट है? अगर 5 मिनट के बाद मैं इसे जलाने वाला हूं तो ऑब्वियसली ये इंपॉर्टेंट नहीं रहेंगे, बिकॉज ये इम्परमानेंट है। अगर ये सही में इंपॉर्टेंट चीज होती तो फिर ये अपने आप को डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में सर्वाइव करवा पाती। बिकॉज ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं इसे जला दूंगा एंड ये गायब हो जाएगी। सेम वे में आप भी इंपॉर्टेंट नहीं रहोगे बिकॉज आप इम्परमानेंट हो इसलिए। एंड इस चीज को अच्छे से ग्रास्प करने के लिए आपको सही में इसके बारे में सोचना पड़ेगा, ताकि आपको पता चल सके कि लाइफ असल में कितनी मीनिंगलेस। हम लोगों को जिस तरह की सेल्फ सेंटर्डनेस फील होती है डे टू डे बेसिस पर कि मैं यहाँ पर हूँ, मैं इस दुनिया में एग्जिस्ट करता हूँ एंड मैं इस तरह के इमोशंस फील करता हूँ, ये सारी चीजें जो भी आप डे टू डे बेसिस पर फील करते हो वो सारी ही चीजें बहुत इम्परफेक्ट एंड इमेच्योर बन जाती है। उसका कुछ सेंस नहीं बनता बिकॉज ये सारी चीजें इम्परमानेंट है। अगर आप एक दिन मरने वाले हो तो फिर अपने इस तरह के इमोशंस को लेकर उनको इंपॉर्टेंस देने की जरूरत ही क्या है? आपको ये सीखना होगा कि आप किस तरह से असल में जीना स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन वो एक स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट हो गया जिसके बारे में हम लोग अभी बात नहीं करने वाले। वैनिटी, पीपल थॉट ऑफ हिम एज अ पर्सन फुल ऑफ वैनिटी।
अहंकार। लोग भगत सिंह को इस नजर से देखने लग गए थे कि भगत सिंह के अंदर बहुत गुरूर है, उनके अंदर वैनिटी बहुत है, अहंकार बहुत है। बिकॉज पूरी सोसाइटी एक कॉन्सेप्ट के ऊपर भरोसा करती है, लेकिन भगत सिंह उस सोसाइटी से निकल कर ये चिल्ला रहे हैं कि आप सब लोग बुरे हो, आप सब लोग जो चीज के बारे में सोच रहे हो वो गलत है, एंड मैं जो चीज सोच रहा हूं वो सही है, और मे बी वो ज्यादा सही है आप लोगों के बिलीव्स के कंपैरिजन में। इसलिए फिर सोसाइटी तो ऐसा बोलने लग गई कि हम सब लोग, इतने सारे लोग, इतना बड़ा हिस्ट्री है हमारा, सालों से ये सारी चीज हम लोग फॉलो कर रहे हैं, एंड अब तू हमें आकर बोलेगा कि हम लोग गलत है। अच्छा बेटा, इतना अहंकार आ गया है तेरे अंदर कि तू इतनी सारी पॉपुलेशन को, इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतने बड़े बिलीव्स जो इतनी सारी बुक्स के अंदर लिखे गए हैं, इन सारी चीजों को रिजेक्ट करके ऐसा बोलेगा कि ये सारी चीजें फेक है। भगत सिंह ने बोला यस। जो सोसाइटी भगत सिंह को बोल रही थी कि तू बहुत सेल्फ सेंटर्ड है, तेरे में बहुत अहंकार है, लेकिन असल में भगत सिंह को कुछ चाहिए नहीं था। जो भी अच्छी चीज है वो दुनिया में कर रहे थे। इंडिया को इंडिपेंडेंट करने के लिए जो भी अच्छी चीज है, जो भी रिवॉल्यूशनरी चीज है उन्होंने की थी, उनके बदले में उनको कुछ नहीं चाहिए था। अगेन उनका सिर्फ एक ही मेन मकसद था, वो है इक्वालिटी लाना। पूरे वर्ल्ड के अंदर सभी लोग आसानी से जी सके एंड सफरिंग जितनी हो सके उतनी मिनिमम लेवल पर रहे, एंड फालतू में लोगों को सफर और लोगों को ह्यूमिलिएट करने की जरूरत नहीं है। भगत सिंह का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल था, लेकिन जब हम सोसाइटी की बात करें तो फिर जो सोसाइटी भगत सिंह को बोल रही थी कि तेरे में बहुत अहंकार है, वो सोसाइटी जब कोई अच्छा काम करती है तो फिर उन लोगों के दिमाग में ऐसी चीजें चलने लगती है कि अगर मैं ये अच्छा काम कर रहा हूं तो फिर गॉड मुझे रिवॉर्ड देंगे, मेरी आफ्टर लाइफ अच्छी बन जाएगी, मेरे कर्म अच्छे हो जाएंगे, मेरा पुनर्जन्म में मैं ज्यादा सुखी रहूंगा। एंड अभी मैं अगर दुखी हूं तो फिर इसका मतलब ये है कि मेरा जो पहले का जन्म था उसके अंदर मैंने अच्छे काम नहीं किए थे, इसलिए अब मुझे अच्छे काम करने होंगे ताकि मेरे पुनर्जन्म में मैं ज्यादा अच्छे से जी सकूं। इस तरह की सेल्फ सेंटर्डनेस सोसाइटी के अंदर रहती थी। अगर वो कोई अच्छा काम करते थे तो फिर उसके रिस्पॉन्स में उनको कुछ चाहिए भी था, लेकिन भगत सिंह को कुछ नहीं चाहिए था। उनको जो चीज चाहिए भी थी वो भी लोगों के लिए थी, वो भी इक्वालिटी के लिए थी। सोसाइटी इतनी माइंडलेस बन चुकी है कि वो रैंडमली इन सारे वर्ड्स को यूज करती है सेल्फ रिफ्लेक्ट किए बिना। Self reliance is always liable to be interpreted as vanity. It is sad and miserable, but there is no hope. जब भी आप अपने आप के ऊपर निर्भर रहने लगते हो तो फिर सोसाइटी आपको ऐसा बोलेगी ही कि तेरे में बहुत गुरूर आने लग गया है। भाई साहब, मेरे में गुरूर नहीं है, मुझे पता है कि लाइफ के अंदर कितनी सफरिंग है, लाइफ कितनी मुश्किल है, इसलिए मैं अपने आप को ज्यादा ताकतवर एंड इंफॉर्मेटिव बनाने की कोशिश कर रहा हूं ताकि मैं ज्यादा अच्छे से सर्वाइव एंड थ्राइव कर सकूं। मुझे मजबूत बनकर इस दुनिया में जीना है, एंड वही चीज मैं करने की कोशिश कर रहा हूं, तो फिर आप लोग मुझे डिग्रेड करने की क्यों कोशिश कर रहे हो? लड़कियों के कॉन्सेप्ट में भी यही चीज अप्लाई होती है। जब भी एक लड़की अपने आप को ज्यादा बेहतर एंड इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करती है तो फिर सोसाइटी उन लड़कियों को जाकर बोलेगी कि तेरे अंदर बहुत गुरूर आ चुका है। अरे गुरूर किस तरह का आ गया है? अगर आप लोग जब मैं इतनी ताकतवर नहीं थी तब भी आप मुझे ह्यूमिलिएट कर रहे थे ये बोलकर कि मैं बहुत वीकलिंग सी हूं। अब मैं जब अपने आप को ज्यादा ताकतवर बनाने की कोशिश कर रहा हूं, पैसे कमा रही हूं, जिम जा रही हूं, सेल्फ इंप्रूवमेंट पर फोकस कर रही हूं, जब मैं अपने आप को ज्यादा मजबूत बना रही हूं तो फिर आप मुझे बोलते हो कि मैं बहुत सेल्फ सेंटर्ड बन चुकी हूं, मेरे अंदर बहुत अहंकार आ चुका है। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप लोगों के हिसाब से इसे अहंकार बोलते हैं तो फिर ठीक है, मेरे में है ईगो। इफ नॉट गॉड देन हाउ शुड वी हैव फेथ इन ह्यूमैनिटी। हम लोगों ने पहले भी बात की थी कि किस तरह से अगर हम गॉड के ऊपर भरोसा नहीं करते तो फिर यूनिवर्स मीनिंगलेस बन जाता है। उसी कॉन्सेप्ट को सॉल्व करने के लिए भगत सिंह ने हमें कुछ आंसर्स भी दिए हैं कि हमें इस मीनिंगलेस यूनिवर्स के अंदर किस तरह से बिहेव करना चाहिए। हम लोग अभी गॉड के ऊपर भरोसा करते हैं, लेकिन उसके रिस्पॉन्स में क्या ही अच्छी चीज हो गए हैं। स्टार्टिंग के जो क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए थे उस टाइम फ्रेम पर आप वापस से जाकर देख सकते हो कि किस तरह की चीजें दुनिया में हो रही थी। मैं भी शायद आपको कुछ रिसर्च भी करनी चाहिए। लेकिन जब हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं सारी चीजों को, जब हम लोग क्रिटिक करते हैं तो फिर दुनिया के अंदर असल में रिवॉल्यूशन आता है। एंड रिवॉल्यूशन हमेशा एक प्रोग्रेस के साथ आता है। अगर दुनिया के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो रिवॉल्ट कर रहे हैं कि इस दुनिया के अंदर हमें ज्यादा इक्वालिटी चाहिए,
अमीर एंड गरीब के बीच में ये जो इतना बड़ा डिफरेंस है ये हमें नहीं चाहिए। उन सारी चीजों के रिस्पॉन्स में दुनिया के अंदर सफरिंग डिक्रीज होती है, एक सॉलिडारिटी आती है, एक यूनिटी आती है दुनिया के अंदर, एंड उसी यूनिटी को हमें एनकरेज करना चाहिए। लेकिन रिलीजन एंड गॉड के कॉन्सेप्ट्स क्या करते हैं? लोगों को डिवाइड करते हैं। हिज ओपिनियन ऑन अदर रिलीजन, पीपल फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड केम अप विद समथिंग टू हैव अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी। पूरे दुनिया के अंदर अलग अलग लोग, अलग अलग इंटेलिजेंट लोग एग्जिस्ट करते थे पहले, एंड उन सब लोगों के मन में अलग अलग तरह की चीजें आई कि किस तरह से हम लोग सिक्योरिटी गेन कर सकते हैं इस दुनिया के अंदर। एंड बिकॉज उन सभी लोगों के रीजन्स अलग अलग थे, सभी लोग सेपरेटेड थे, इसलिए उन लोगों के कॉन्सेप्ट्स के बीच में भी डिफरेंसेस थे, एंड उसी रीजन की वजह से अलग अलग रिलीजन है, एंड अलग अलग रिलीजन एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं बन सकते क्योंकि उन लोगों के बिलीव्स एंड आइडियोलॉजीज बहुत डिफरेंट है। एंड इसी चीज को लेकर हम लोग लड़ते हैं कि मैं जो बिलीव करता हूँ वो ज्यादा सही है, सो कृपया करके मेरी बात मानिए एंड अपने आप को ज्यादा इंफीरियर घोषित कर दीजिए। इंस्टेड ऑफ ब्रिंगिंग सॉलिडारिटी, रिलीजन डिवाइड्स पीपल। लोगों के अंदर यूनिटी लाने की जगह पर रिलीजन दुनिया के अंदर डिविजन्स ला रहे हैं। इसीलिए ही भगत सिंह इस चीज को प्रीच कर रहे हैं कि हमें दुनिया के अंदर सारी चीजों को क्रिटिक करके रिवॉल्यूशन लाने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम लोग ज्यादा आसानी से प्रोग्रेस कर सके, हम लोग एज अ यूनिटी बिहेव कर सके, हम लोग एज अ होल ह्यूमैनिटी आगे बढ़ सके। एंड इस तरह से हमारे बीच में जो भी डिफरेंसेस हैं उस डिफरेंसेस को लेकर हमें इस दुनिया के अंदर सफरिंग ऐड करने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन एंड क्रिटिक एवरीथिंग नो मैटर व्हाट यू हैव टू गो थ्रू इन ऑर्डर टू फाइंड द ट्रुथ। भगत सिंह का मेन कॉन्सेप्ट यही है, सारी चीजों को क्रिटिक कीजिए, सारी चीजों को तब तक क्वेश्चन कीजिए जब तक आप बहुत डीपली पेनिट्रेट ना कर दो उस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट्स में। जब तक आपको सही आंसर्स ना मिले तब तक आपको रिवॉल्ट करना होगा, तब तक आप अपना मुंह बंद नहीं रख सकते, तब तक आप शांति से बैठ नहीं सकते। आपको कॉन्स्टेंटली इंफॉर्मेशन गैदर करनी होगी ताकि आप ज्यादा सही चीज को फाइंड आउट कर सको। भगत सिंह से अगर आपको सिर्फ एक चीज सीखनी है तो फिर सिर्फ इन 4 लाइन को अच्छे से समझ लीजिए एंड अपनी लाइफ के अंदर एक्ट आउट भी करना स्टार्ट कर दो। जब भी आपको मंदिर में सेंड किया जाए, जब भी आपको बोला जाए कि मंदिर में ये जो धागा हमें मिल रहा है मंदिर में से, ये धागा पहनना जरूरी है, तो फिर तब भी क्वेश्चन कीजिए कि क्यों जरूरी है। क्या मुझे सिक्योरिटी चाहिए, क्या मुझे सेफ्टी चाहिए, क्या मुझे इस दुनिया में डर लगता है एंड उस डर को लड़ने के लिए मैं ये धागा पहन रहा हूं, लेकिन क्या मेरे में इतनी अक्ल नहीं है कि इस धागे को पहने बिना भी अगर मैं अच्छे से स्टडी करूंगा दुनिया के कॉन्सेप्ट्स को तो फिर मेरे पास एक ज्यादा रैशनल आंसर आ सकता है सफरिंग को एंड करने के लिए। एंड इस तरह से अंधाधुन बनकर मुझे कोई गॉड की मूर्ति को प्रे करने की जरूरत नहीं है, लेकिन गॉड वर्ड का असल में मतलब क्या है उसको अगर हम लोग जानने की कोशिश करेंगे तो फिर हमें सही में जो ट्रुथ है उसके हम करीब पहुंच सकते हैं। गॉड के कॉन्सेप्ट को लेकर हमें ज्यादा क्वेश्चंस करने होंगे, ज्यादा हमें कॉन्वर्सेशंस फॉर्म करनी होगी ताकि हमें पता चल सके कि इसका असल में मतलब क्या है। हम लोग मंदिर में जाते हैं सिर्फ एक शैडो के सामने प्रे करने के लिए, लेकिन आपको एक परछाई को प्रे ही क्यों करना है? आप क्यों सेटिस्फाइड बन जाते हो एक मूर्ति से जिसके अंदर असल में गॉड एग्जिस्ट नहीं कर सकते? अगर आपको असल में गॉड चाहिए तो फिर उसको एक्सप्लोर करने के लिए निकलो ना। मंदिर से, एक मूर्ति से सेटिस्फाइड रहने की क्या जरूरत है? कभी भी आपके मन में ये क्वेश्चन आया है कि जब भी आप मंदिर में जाते हो, जब भी आप प्रे करते हो तो फिर एग्जैक्टली आप किससे प्रे कर रहे हो, कौन से बिलीव्स को प्रे कर रहे हो? अगर आप एक मुस्लिम घर के अंदर पैदा होते तो फिर आप कितनी जल्दी कोई दूसरी ही चीज को, कोई दूसरे ही कॉन्सेप्ट को प्रे करने लगते हैं। अगर आपका बर्थ एक क्रिश्चियन घर में होता तो फिर आपके कॉन्सेप्ट, आपके बिलीव्स एंड आइडियोलॉजीज कंप्लीटली डिफरेंट होती। तो फिर अगर ये जो पूरा गॉड का कॉन्सेप्ट है ये यूनिवर्सली ट्रू नहीं है, ये यूनिवर्सली अगर हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते तो फिर मे बी शायद इसके अंदर कुछ फ्लॉज हैं। एंड इसको ही एक्सप्लोर करने के लिए आपको रीडिंग करनी होगी, आपको क्वेश्चंस पूछने होंगे, एंड उन सारी चीजों को करने के बाद आपको सही में पता चल पाएगा कि गॉड का मतलब क्या है। माइंडलेसली सारी चीजें करना बंद कर दीजिए जस्ट बिकॉज वो अभी तक आपके पेरेंट्स करते आ रहे थे। जस्ट बिकॉज आपके पेरेंट्स आपको कुछ बोल रहे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि वो एक ट्रुथ बन चुका है। ट्रुथ हर किसी को फाइंड करना पड़ता है, एंड जिस मूवमेंट पर आप ट्रुथ को फाइंड करना बंद कर देते हो उसी मूवमेंट पर इस तरह के फालतू की आइडियोलॉजीज बिल्डअप होना स्टार्ट हो जाती है, एंड सब लोग अंधाधुन बनकर सेम ही फालतू की चीज को
फॉलो करना स्टार्ट करने लगते हैं। अगर आपको नॉनसेंस लाइफ नहीं चाहिए तो फिर अपनी लाइफ के अंदर क्रिटिक्स ऐड करो। जब आपके बिलीव से सही ना उतरे तो फिर दूसरे बिलीव्स के साथ मूव ऑन कीजिए एंड अपनी एक्सप्लोरेशन को कभी भी बंद मत करना। इस वीडियो के लिए इतना ही।